स्वागत है फिर से आपका चैनल पर। तो इसमें आपको आज जो आपका एजुकेशन का पेपर है थर्ड, आप देख रहे होंगे, और 2 पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं। यदि आप लोगों को इनकी वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको सीधा रेगुलर एंड प्राइवेट जो या फिर बीए थर्ड सेमेस्टर नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने शिक्षा शास्त्र का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, इसके मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। और मॉडल पेपर का मतलब होता है कि आपको किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पेपर आएगा, ठीक है। और अगर यदि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आपको 50% क्वेश्चन इसी से आपको मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि मॉडल पेपर जो होता है वो प्रत्येक यूनिट के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये थर्ड पेपर बनाया है, क्योंकि चूँकि जो रेगुलर होता है, रेगुलर वालों के लिए जो होता है वो थर्ड पेपर मतलब उनका होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। जो पेपर थर्ड होता है, यहाँ दिया हुआ है आपका शैक्षिक प्रशासन, तो इसका आपका होगा प्रैक्टिकल, जो भी आपका आप जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और जो प्राइवेट हैं तो प्राइवेट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, उनके लिए आपको मतलब उनके लिए पेपर देना पड़ेगा रिटेन। यानी कि जो प्रैक्टिकल है वो केवल रेगुलर के लिए होता है थर्ड पेपर में, और थर्ड पेपर जो है वो प्राइवेट वालों को सभी को देना पड़ेगा जिसके पास भी एजुकेशन है, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हुई आपकी। और बाकी जो आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर छोटे भाई बहन हैं, तो उनके लिए भी बीए की फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रत्येक सब्जेक्ट की। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आपका, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर हो, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर का भी काम जारी है, बीच बीच में फोर्थ सेमेस्टर का भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अब करते हैं हम अपना एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट। इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो उनको एक देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है, थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर, बीए पार्ट थर्ड। और जो सेकेंडरी वाले हैं वो भी अपनी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, उनके लिए भी मतलब पेपर का जो है एग्ज़ाम पेपर या उसके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं या फिर जो पॉइंट टॉपिक वगैरह हैं वो आपके प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, ठीक है। वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र पेपर थर्ड आपका है शैक्षिक प्रशासन, इसे कहते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका मैंने बनाया है, ये पेपर तो आपका दोनों लोगों के लिए है, जो भी दोनों पर अपलोड किया, हमने फर्स्ट अपलोड कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड आज हो रहा है। तो थर्ड पेपर तो केवल प्राइवेट वाले करेंगे, तो इसलिए आपका जो है पहला जो आपका नोट पॉइंट में आता है वो ये है, समय 3 घंटे का रहेगा, सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, ठीक है। और सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है, यानी जो भी प्रश्न आपका है उसी तरीके से आपके प्रश्नों के नंबर भी आपके क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं या फिर आपके खंड में लिखे होंगे। तो खंड का है हमारा पहला, खंड का में क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे या फिर इनको हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आंसर जो है आपके लिए कम से कम 3 पेज यानी कि 5 पृष्ठों में करना है, 2 पेज, कम से कम 2 पेज में आंसर लिखना है इनका। क्योंकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और 3 क्वेश्चन आपके हैं तो आपके 45 नंबर होते जाते हैं, ठीक है, 45 नंबर। पर आपको कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसका आप 10 लाइन लिख दो उसके बारे में, तो वो एग्जामिनर जो है आपको नंबर कुछ ना कुछ दे देगा। और यदि आपने छोड़ दिया तो आपके वो 4 के 4 नंबर आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, सारे करके आने हैं आंसर, भले ही आप उनका कम शब्दों में लिखते हैं पर लिखना ज़रूर है। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके लिए निरंतर अपडेट मिल सके। और शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक प्रशासन विज्ञान एवं कला दोनों है, ये कथन कहाँ तक सत्य है, कितनी इसमें सच्चाई है, तो इसको अपने शब्दों में आप डालेंगे और बना के आप लिखेंगे। और एक ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना कम से कम एक राइटर की डेफिनेशन आपको प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आंसर के रूप में डालनी है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कम से कम एक परिभाषा जो है किसी न किसी शैक्षिक यानी कि शिक्षा शास्त्री की आपको लिखना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है 100%, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला था ये। यदि आपको ये नहीं आ रहा है और इसमें आपको प्रत्येक 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों में आपको अथवा भी दिया होगा, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते ये कर सकते हैं, प्रधानाचार्य विद्यालय की धुरी है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कोई प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यालय के संबंध में। तो प्रधानाचार्य के दायित्वों का वर्णन करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि उनका जो दायित्व क्या क्या होते हैं, यानी कर्तव्य क्या होते हैं, दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो वो आपको बतानी है पॉइंट के माध्यम से, जैसे कि समन्वय बना कर रखना, शिक्षा स्तर को बेहतर बनाना, उस स्तर को मतलब उठाना, इस तरीके से सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना, स्टाफ का ध्यान रखना, इस तरीके से आपको पॉइंट डाल के लिख देना है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्माता या निर्णायक होते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी शिक्षक जो है भाग्य निर्माता कैसे होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विद्यालय में निस्वार्थ भाव से शिक्षा बच्चों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षण कराता है, उनको शिक्षा के बारे में समझाता है, महत्व बताता है शिक्षा का क्या है। तो इसलिए हम, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तो बिल्कुल कोरा होता है, वो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ है सिखाता है तो वो शिक्षक ही सिखाता है, बाकी कोई बाद में अपने गार्जियन द्वारा सिखा दें, लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षक का। ठीक है, तो इसीलिए ये कथन सत्य है और इसके आपको लिखना है डिटेल में बना के लॉन्ग आंसर में। और आंसर आपका कम से कम होना चाहिए 3 पेज का लॉन्ग आंसर, 3 से कम का नहीं होना चाहिए, 3 पेज, यानी कि कम से कम 2 पेज तो होना ही होना ज़रूरी है। विश्वविद्यालय आयोग क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में यूजीसी। तो यूजीसी की फुल फॉर्म है आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इस पर आपको निबंध लिखना है, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना कि राइटर की परिभाषा आप किसी ने जरूर देंगे, एक राइटर की, और पॉइंट बना के जरूर लिखेंगे, उससे आपको आपका लिखा हुआ आंसर भी अच्छा लगेगा और आपको लिखने में भी आनंद आएगा, आप अच्छे से लिख भी लेंगे। विश्वविद्यालय के प्रकार, संगठन, प्रशासन पर विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। यानी विश्वविद्यालय के कितने प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं, संगठन का क्या होता है, प्रशासन पर कैसे नज़र रखता है, तो इस तरीके से आपके लिए इसके बारे में बताना है। आइए सेमेस्टर इंग्लिश का स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और बाकी जो आप जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं वो अभी से थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन कर लें, उस पर जाके अपना वीडियो सारे जो हैं इंग्लिश के कंप्लीट हैं वहाँ पे जाके विजिट करें। जिनका एंटर हो गया है, जो ग्रेजुएशन में आ गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन कर लें, सारे सब्जेक्ट की चैनल पर बनी हुई है, वहाँ जाकर आप इसको विजिट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, और प्लेलिस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं। शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको हम बोलते हैं NCERT। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम खंड खा। खंड खा में क्या होगा, इसमें आपका मिलेगा लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि लघुत्तरी प्रश्न का जो आंसर आप लिखेंगे कम से कम आप लिखेंगे 1 पेज में। ठीक है, एक पृष्ठ 1 शार्ट का पूरा कवर करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो प्रत्येक 4 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 8, और 8 में से आपको करने हैं 5। ठीक, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको इनमें से कोई से भी 5 करने हैं। ठीक है, जो भी आपको, जिनका आंसर आपके लिए अच्छे से कंफर्म हो वही आंसर लिखो, और सबसे पहले उसी आंसर को लिखना है लॉन्ग का या शॉर्ट का जो आपको अच्छे से आ रहा है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राइटिंग अगर आपने गंदा लिखा आपका आंसर बिल्कुल सही है, एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा आपने क्या लिखा है, तो आपको नंबर कम दे देगा वो। तो इसलिए नंबर अधिक प्राप्त करने के लिए आंसर तो लिखना ही है, पर साथ में जो हमारा जो मतलब राइटिंग है उसका भी ध्यान रखना। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अभी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना। ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो शिक्षा प्रशासन है यानी कि एजुकेशन एडमिनिस्टर, इसकी जो इम्पोर्टेंस हैं वो क्या है, उनका आपको डिटेल में व्याख्या कर रही है, मतलब 1 पेज में, यानी 1 पृष्ठ में आपको करना है, 2 पृष्ठ का 1 पेज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के जो शिक्षा प्रशासन है उसके सिद्धांत क्या हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यालय के संबंध में प्रधानाचार्य के प्रमुख दायित्व कौन कौन से हैं,
ठीक है। मतलब कौन कौन ज़्यादातर प्रधानाचार्य के जो विद्यालय संबंध में होते हैं जो होना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए, स्टाफ के साथ में समन्वय बना के रखना चाहिए, ठीक है। और तो ये दोनों ही दायित्व जो हैं, तरीके जो हैं, प्रधानाचार्य पर डिपेंड करते हैं। प्रधानाचार्य अगर चाहें तो विद्यालय को चमका सकते हैं और वो चाहें तो उसे गिरा भी सकते हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है विद्यालय के लिए, क्योंकि स्टाफ, स्टूडेंट और मैनेजमेंट के बीच की कड़ी होता है वो। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्वविद्यालय के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी जो विश्वविद्यालय होता है हमारा, जो हम यूनिवर्सिटी से कहते हैं, तो यूनिवर्सिटी के क्या क्या कार्य होते हैं आप समझ सकते हैं। स्टाफ का सिलेक्शन करना, शिक्षा संबंधी नए प्रावधानों को आगे बढ़ाना, गतिविधियाँ मतलब क्या क्या कराना है, तो आप जैसे आपका NSS होता होगा और आपका NCC है, ये सब मतलब विश्वविद्यालय पर ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, भारत में कौन कौन से केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं, यानी ऐसे कौन कौन से विद्यालय हैं जो केंद्र शासित हैं, ठीक है। जैसे आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुंबई है, बनारस विश्वविद्यालय है, ठीक है, DNU JNU है, DU है, तो ये सब हमारे क्या हैं, बहुत हैं, लगभग 10-12 विश्वविद्यालय हैं जो हमारे केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। मतलब जिन पर केंद्र सरकार का शासन रहता है। फिर है, सरकारी सहायता प्राप्त एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में क्या अंतर होता है। सरकारी सहायता प्राप्त मतलब ये टोटली ही विश्वविद्यालय गवर्नमेंटल होते हैं, इन्हीं गवर्नमेंट के अंडर में इनका काम होता है, सारा काम गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन आपका स्टाफ का करना तो गवर्नमेंट करेगी, इन्हीं आयोग करेगा। तो ये होता है मेन पॉइंट, जो हमारा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। और जो मतलब गैर सरकारी सहायता प्राप्त होते हैं उसका जो है टोटल मैनेजमेंट काम देखता है, स्टाफ का सिलेक्शन करना, ये सब मैनेजमेंट कमेटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही अंतर है, बाकी आप अंतर और बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खंड है सा खंड में क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर आपका होगा 1, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले आपके 8 थे, 8 में से आपको 5 ही करने हैं, कोई से 5 कर लेना है आपको, और 20 नंबर के क्वेश्चन थे आपके। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है, विशेष तौर से खंड का और खा से, क्योंकि उसमें अगर आपने छोड़ दिया तो सोचो, आपने अगर लॉन्ग छोड़ दिया तो आपके 15 नंबर बिल्कुल लैस हो जाएंगे, अगर आपने लघुत्तरी छोड़ दिया तो आपके 4 नंबर 0। तो इसलिए उनमें से छोड़ने की कोशिश ना करना, चाहे आप उनका आंसर कम पेज में देना पर लिखना जरूर है। नेक्स्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, ऐसे ही प्रत्येक में ऑप्शन आपके 4 दिए होंगे। तो पहला आपकी अंग्रेजी भाषा से हुआ है, अमेरिकन भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है, या फिर रसियन भाषा, रसिया मतलब कि रूस की भाषा, तो यहाँ पे आपका लैटिन भाषा से हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको टिक करना है, लिख देना आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने की सुविधाएं निहित हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में 4 ऑप्शन बता रहा हूँ। ऊपर लिखा है ब्रैडफील्ड, ठीक है, और आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 3 नीचे दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। कैंपबेल, HW राइनस्टोन, तो इसका आंसर आपका है कैंपबेल ने दी है, ठीक है। निम्न में से कोई नहीं, ऐसे भी दिया होगा ऑप्शन, तो सोच के आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपका है विद्यालय प्रबंधन समिति को लेकर। तो विद्यालय प्रबंधन जो समिति होती है वो कितने वर्षों के लिए गठित होती है, कितने, ये क्वेश्चन हो सकता है कितने समय के लिए गठित की जाती है। यहाँ पर दिया 1 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर आपका आ गया 2 वर्ष के लिए गठित होती है। कौन, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 2 साल के लिए होता है, या फिर 24 महीने के लिए होता है, ये भी पूछ सकता है। जैसा शिक्षक होगा वैसा ही विद्यार्थी, तो ये कथन है, किसकी परिभाषा है ये आपको बताना है। पहला दिया है जॉन एडम्स, उसके बाद दिया है हुमायूं कबीर का, सर PC रैन का। तो इसमें आपका जो आंसर है वो PC रैन, ये आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखते हैं कि स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोच्च शिक्षण संस्था कौन सी है। अब यहाँ पर आपकी संस्थाएं दी हुई हैं, जैसे कि CBSE, UGC, NCERT, NCTE। तो अभी तक जो माना गया है तो CBSE बोर्ड के लिए सर्वोच्च शिक्षण संस्था के रूप में उसको मतलब मान्यता दी गई है, इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1950 में, 1957 में, 1951 में, सन 1953 में।
तो राइट आंसर आपको जाएगा सन 1953 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां है, सर्वप्रथम कौन सा विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया गया है, यानी भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। अब इसमें दिया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय बम्बई, बनारस विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका एक आंसर आएगा राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में दिया हुआ है कि राज्य शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्य की शिक्षा होती है, जैसे यूनिवर्सिटी हुई, जो शिक्षाएँ होती हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, शिक्षा सचिव है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री हैं और राज्यपाल है। तो राज्यपाल जो होता है वो मतलब उच्च शिक्षा का क्या होता है, राज्य शिक्षा का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। 9 में क्या दिया हुआ है कि कौन से विद्यालय स्वयं को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त रखते हैं। तो इसमें दिया अल्पसंख्यक विद्यालय दिया हुआ है, नीचे और भी आपके दिए हुए हैं। फिर आपका है राजकीय विद्यालय, स्वपोषित विद्यालय, उपरोक्त में सभी। तो इसमें आपका जो आंसर था वो रहेगा आपका पहला, अल्पसंख्यक विद्यालय जो हैं ये आपके प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, इनका उन पर कोई मतलब इम्प्रेशन या फिर दबाव प्रेशर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, परिवीक्षण में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो परिवीक्षण में किसकी होती है, अध्यापकों की होती है, विद्यार्थियों की होती है, या प्रबंध समिति की, या प्रधानाचार्य की। तो प्रधानाचार्य जी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, और प्रधानाचार्य की मुख्य भूमिका होती है परिवीक्षण में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके 10 थे ये, मतलब इस प्रकार से आपका पेपर जो है कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका जो अगला वीडियो है वो आएगा इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका पेपर जो एग्जाम मॉडल पेपर बता देंगे, और उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता देंगे तीनों पेपरों में। और इसके इन दोनों के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में।